तो हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू एंड आज की वीडियो में होने BBS गाइड फॉर ऑल कैरेक्टर स्किल्स एंड देयर यूजर्स। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जितने भी गेम के अंदर कैरेक्टर स्किल्स हैं, लाइक मैरूडर, शार्प शूटर, बॉम्ब बैटमैन एंड जितनी भी अदर स्किल्स हैं उन सबके हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि उन सब का क्या क्या यूज होने वाला है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारी जो पहली स्किल होने वाली है वो होने वाली है फ्रेंजी इंक्रीज स्ट्रॉन्ग अटैक हिट्स। तो फ्रेंजी का जो यूज़ होता है वो होता है जैसे कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स का जो हिट होता है वो होता है 1, फ्रेंजी +1 पे वो हो जाता है 2, फ्रेंजी +2 पे हो जाता है वो 3, फ्रेंजी +3 पे हो जाता है वो 4 हिट्स। मतलब जितना ज़्यादा फ्रेंजी होगा उतना ज़्यादा हिट पड़ता है, एंड जितनी ज़्यादा फ्रेंजी होगी उतना ज़्यादा करेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हिट पड़ेगा एनिमी को उतना ज़्यादा डैमेज पड़ेगा तुम्हारे स्ट्रॉन्ग अटैक का, क्योंकि उतने ज़्यादा तुम क्रिटिकल रेट एंड उतने ज़्यादा अटैक्स को दे पाओगे एनिमीज़ को, ज़्यादा एलिमेंट भी इफेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट स्किल होने वाली है फ्लरी इंक्रीज नॉर्मल अटैक हिट्स। फ्लरी का जो काम होता है वो सेम अपना फ्रेंजी जैसा होता है, सेम चीज़ें होती हैं, लाइक नॉर्मल पे 1 हिट होता है अपने नॉर्मल अटैक का, एंड फ्लरी +1 पे वो हो जाता है 2 हिट्स। सेम चीज़ काम करती है फ्रेंजी पे एंड फ्लरी पे, बस फ्लरी होता है नैड्स के लिए एंड फ्रेंजी होता है SP कैरेक्टर्स के लिए। ये दोनों सेम तरीके से वर्क करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है बजरकर इंक्रीज स्ट्रॉन्ग अटैक डैमेज। फ्रेंजी हमारे हिट्स बढ़ाता है एंड बजरकर हमारा स्ट्रॉन्ग अटैक डैमेज बढ़ाता है। अगर बजरकर 10% है तो वो तुम्हारा 10% स्ट्रॉन्ग अटैक डैमेज बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा बजरकर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक डैमेज बढ़ेगा, एंड जितना ज़्यादा फ्रेंजी बजरकर के साथ में होगा उतना ज़्यादा हिट्स पड़ेंगे, उन्हीं हिट्स पे उतना ज़्यादा डैमेज पड़ेगा विद क्रिटिकल रेट, एंड एलिमेंट भी तुम्हारा जो होगा वो ज़्यादा इन्फ्लिक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है ब्रूजर इंक्रीज नॉर्मल अटैक डैमेज। जितना ज़्यादा ब्रूजर होगा उतना ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, सेम लाइक बजर का। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है हवोक इंक्रीज स्ट्रॉन्ग अटैक रेंज। तो जितना ज़्यादा हवोक होता है उतना ज़्यादा तुम्हारे स्ट्रॉन्ग अटैक का रेंज होता है। लाइक मेरे जो एनिवर्सरी पार्ट 2 का उकी ताके है उस पर 20% हवोक है तो उसका 20% स्ट्रॉन्ग अटैक का रेंज बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है लॉन्ग रीच इंक्रीज रेंज ऑन नॉर्मल अटैक। तो जैसे हमारा हवोक होता है ये बस उसका अपोजिट है फॉर नैड लॉन्ग रीच, तुम्हारे नॉर्मल अटैक का रेंज बढ़ाता है। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है गार्ड ब्रेक इग्नोर्स द गार्ड ऑन एनिमीज। कुछ एनिमीज लाइक सोल रीपर जो अपनी जान पट्टों से तुम्हारे जो अटैक्स होते हैं उनको गार्ड कर लेते हैं एंड तुम्हारा डैमेज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो जिन कैरेक्टर्स के पास गार्ड ब्रेक वाला स्किल होता है तो वो जो एनिमीज उनके अगेंस्ट में जो गार्ड कर सकते थे वो उनका गार्ड ब्रेक हो जाएगा, वो लोग अब गार्ड नहीं कर पाएंगे, एंड तुम लोग जिनके पास गार्ड ब्रेक का स्किल है तुम इसका इस्तेमाल करके इजीली उनका गार्ड तो ब्रेक कर ही दोगे, एंड तुम उनको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज भी दे पाओगे क्योंकि उनका गार्ड ही नहीं रहने वाला है। तो ये स्किल ऐसे काम करता है। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है मैरोडर इग्नोर्स द मीली गार्ड एंड रेजिस्टेंस। तो मैरोडर का काम होता है काफ़ी तुमने देखा होगा लिमिट ब्रेक एंड काफ़ी सारे जिक्यूज में ऐसा होता है कि वहाँ पे रूल होता है मीली रेजिस्टेंस, जिससे होता क्या है जो एनिमीज होते हैं जिनके पास मीली रेजिस्टेंस होता है, अगर तुम्हारा कैरेक्टर मीली है तो अगर तुम पे मैरोडर नहीं है तो तुम उनको जब जाके डैमेज दोगे तो उनको एक शील्ड मिल जाएगा जिससे उनको सिर्फ 1 का डैमेज पड़ेगा, एंड तुम कितना भी कर लो तुम उनका वो गार्ड को ब्रेक नहीं कर पाओगे क्योंकि उनके पास मीली रेजिस्टेंस है एंड तुम्हारे पास एक मीली कैरेक्टर है। बट अगर तुम्हारी मीली कैरेक्टर के पास मैरोडर की स्किल है तो तुम उनके उस शील्ड को ब्रेक कर सकते हो, एंड तुम लोग उनके जो मीली रेजिस्टेंस है उसको एक तरीके से ब्रेक कर सकते हो, एंड उसके ऊपर भी तुम लोग उनको अपना नॉर्मल डैमेज दे सकते हो। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है शार्प शूटर इग्नोर्स द रेंज गार्ड एंड रेजिस्टेंस। सेम लाइक मीली गार्ड एंड रेजिस्टेंस मैरूडर स्किल शार्प शूटर का भी सेम वर्क होता है, बस रेंज रेजिस्टेंस के लिए जिन एनिमीज के पास रेंज रेजिस्टेंस होता है तुम लोग उनका रेंज शील्ड को ब्रेक कर सकते हो विद शार्प शूटर एबिलिटी। अगर तुम पे एबिलिटी नहीं होगी तो तुम लोग को देखने को मिलेगा 1 का डैमेज तुम्हारे कैरेक्टर से, बट अगर तुम पे शार्प शूटर की एबिलिटी है तो तुम्हारा रेंज कैरेक्टर भी सामने वाले रेंज रेजिस्टेंस वाले एनिमी को भी अपना नॉर्मल जितना डैमेज देता है उतना डैमेज दे पाएगा। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है बॉम्बार्टमेंट इंक्रीज हिट्स ऑन योर स्पेशल मूव। तो बॉम्बार्टमेंट अगर तुम पे 1 या 2 है तो जितना ज़्यादा बॉम्बार्टमेंट होगा उतना ज़्यादा तुम्हारे जो तुम स्पेशल मूव मारते हो उतने ज़्यादा हिट्स एनिमी को पड़ेंगे। लाइक बॉम्बार्टमेंट +1 से तुमको 8 हिट्स देखने को मिलेंगे, बॉम्बार्टमेंट +2 से तुमको 16 हिट देखने को मिलेंगे एनिमीज के ऊपर विद योर स्पेशल मूव। एंड बॉम्बार्टमेंट का यूज़ तुम खाली स्पेशल मूव का इस्तेमाल कर सकते हो। बॉम्बार्टमेंट +1 से 8 हिट एंड बॉम्बार्टमेंट +2 से 16 हिट्स। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है डेविस्टेशन इंक्रीज डैमेज ऑन स्पेशल मूव। जैसे कि हमारा जो डेविस्टेशन है वो तुम्हारे स्पेशल मूव का डैमेज बढ़ाता है एंड बॉम्बार्टमेंट उसके हिट्स बढ़ाता है, दोनों कॉम्बो से ज़्यादा हिट्स पड़ेंगे एंड ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है पॉइज निगेट्स स्टैगर इफेक्ट ऑन
टेकिंग डैमेज। अगर तुम एनिमी से डैमेज लेते हो विदाउट पॉइज स्किल तो तुमको नॉकबैक मिलेगा एनिमी से। एंड अगर तुम फाइट कर रहे हो ह्यूमन से तो ह्यूमंस तो तुमको बिना पॉइज के एबिलिटी के रगड़ देंगे अगर तुम एक भी हिट खा लेते हो। बट अगर तुम्हें पॉइज की एबिलिटी तो तुम एक भी, चाहे तुमको एनिमीज कितना भी हिट मारे तुम मूव नहीं करोगे अपनी जगह से। इस वजह से पॉइज की एबिलिटी से तुमको नॉकबैक नहीं पड़ेगा एंड एनिमीज ईजिली तुम पे इन्फ्लिक्ट नहीं कर पाएंगे उनका एलिमेंट। एंड ह्यूमंस के अगेंस्ट में थोड़ा सा बेटर होता है। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है वीकेंड डिफेंस एड्स डिफेंस डिबफ एबिलिटी टू स्पेशल मूव। तो तुम अगर तुम्हारे पास वीकेंड डिफेंस वाली एबिलिटी है तो एंड तुम स्पेशल मूव इस्तेमाल करते हो तो अगर जो तुम्हारे एनिमीज है उसके पास डिफेंस होने वाला है ज़्यादा तो तुम उसको ब्रेक कर सकते हो 33% तक। लाइक जिक्यू में तुमने देखा होगा जो चौथी वेव होती है उसके उस एनिमी के पास काफ़ी सारा डिफेंस होता है। तो अगर तुम्हारे कैरेक्टर के पास वीकेंड डिफेंस है तो तुम एनिमी का जो डिफेंस है वो 33% तक गिरा सकते हो जिससे तुम्हारा डैमेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा एनिमी के ऊपर। एंड वीकेंड डिफेंस काफ़ी बढ़िया होता है जिक्यू के लिए। एंड वीकेंड डिफेंस का तुम खाली एक ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्पेशल मूव अटैक का इस्तेमाल करके। तुमको अपने स्पेशल मूव को इस्तेमाल करना होता है गिल्ड क्वेस्ट की चौथी वेब पे अगर तुम्हारे कैरेक्टर के पास वीकेंड डिफेंस है ताकि जो एनिमी है उनका ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस गिर जाए। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है स्प्रिंटर इंक्रीज नंबर ऑफ फ्लैश टैप्स। जितना ज़्यादा स्प्रिंटर होगा तुम उतने ज़्यादा फ्लैश टैप मार पाओगे, कम से कम टाइम में लगाएगा। तुम पे स्प्रिंटर +3 है लाइक मोगेत्सु तो तुम कम एक ही फ्लैश टैप के अंदर काफ़ी सारे जल्दी जल्दी फ्लैश टैप्स मार पाओगे। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है लॉन्ग स्ट्राइड इंक्रीज फ्लैश टैप डिस्टेंस। तो जैसे हमारा स्प्रिंटर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैश टैप्स के नंबर्स को बढ़ाता है कम सेकंड्स में एंड लॉन्ग स्ट्राइड उन्हीं फ्लैश टैप्स की रेंज बढ़ाता है। अगर तुम पे स्प्रिंटर +3 एंड लॉन्ग स्ट्राइड +2 है लाइक मोगेत्सु तो तुम्हारे कैरेक्टर्स कम से कम टाइम में बहुत सारे फ्लैश टैप मार पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कवर कर पाएगा। मोगेत्सु गेम का फास्टेस्ट कैरेक्टर है तो तुम उस पर अगर डबल लॉन्ग स्ट्राइड एंड ट्रिपल स्प्रिंटर इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट जाता है। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है डैमेज टू दी स्टेटस इफेक्टेड एनिमीज लाइक डैमेज टू पैरालाइज, डैमेज टू बर्न, डैमेज टू फ्रोजन। ऐसे जो एक्सट्रैक्टर एलिमेंट्स होते हैं इनका जो मतलब होता है वो ऐसा होता है लाइक कैरेक्टर पे जितना ज़्यादा डैमेज टू पैरालाइज एनिमीज है लाइक जो अपने उकिता के पैरालाइज है इसका एलिमेंट इसके स्ट्रॉन्ग अटैक्स पे तो जिस पे जितना ज़्यादा डैमेज टू पैरालाइज होगा उतना ज़्यादा ही पैरालाइज्ड एनिमी पे जैसे ही वो इन्फ्लिक्ट कर देगा अपना पैरालाइज उतना ज़्यादा ही डैमेज उसका बढ़ जाएगा पैरालाइज्ड एनिमी के ऊपर। तो अपना स्टेटस एलिमेंट इफेक्टेड एनिमीज ऐसे काम करता है। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है डैमेज टू एनिमीज नॉट इन्फ्लेक्टेड बाय एनी एलिमेंट। तो ये स्किल ऐसे काम करता है जब तुम किसी कैरेक्टर पे कोई एलिमेंट इफेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि ओएत्सु के स्ट्रॉन्ग अटैक्स पे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो अगर तुम एनिमी के ऊपर कोई भी एलिमेंट इन्फ्लिक्ट नहीं करते हो तो ओएत्सु तभी सबसे ज़्यादा डैमेज देगा। मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जिनके स्ट्रॉन्ग अटैक्स या नॉर्मल अटैक पे कोई एलिमेंट नहीं होता है तो उनके पास ये वाला स्किल होता है ताकि अगर एनिमी के ऊपर कोई एलिमेंट इफेक्टेड नहीं होगा तभी वो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा डैमेज अपना दे पाएगा। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है डेबिलिटेटर इंक्रीज ड्यूरेशन ऑन स्टेटस एलिमेंट। तो लाइक अगर तुम कोई भी एलिमेंट इन्फ्लिक्ट करते हो लाइक पैरालाइज तो तुम्हारा डेबिलिटेटर कितने सेकंड्स का है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा एलिमेंट कितने सेकंड्स तक इन्फ्लिक्ट रहेगा उस एनिमी के ऊपर। लाइक तुम्हारे कैरेक्टर के पास अगर 5 सेकंड का डेबिलिटेटर है तो तुम्हारा पैरालाइज इन्फ्लिक्ट होने के बाद 5 सेकंड तक रहेगा। 5 सेकंड तक अगर तुम कोई अटैक भी नहीं भी करोगे तुम्हारा जो पैरालाइज है वो इन्फ्लिक्ट रहेगा एंड 5 सेकंड खत्म हो जाएगा तुमको फिर उसके बाद दोबारा से इन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है स्टेटस एलिमेंट स्पिरिचुअल प्रेशर बूस्ट। तो इस स्किल का काम कैसे होता है, तो इस स्किल का इस्तेमाल ऐसा होता है जब तुम अपना एलिमेंट लाइक पैरालाइज अपने 10th एनिवर्सरी इचिगो पे तो जैसे ही अपना इचिगो पैरालाइज इन्फ्लिक्ट करेगा एनिमी पे उसको कम से कम 5 सेकंड के लिए उसका डेबिलेटर 5 सेकंड का है तो तुमको 5 सेकंड के लिए एक टेम्पररी स्पिरिचुअल प्रेशर बूस्ट मिलेगा। अब इचिगो के पास क्योंकि 100% है तो तुमको 100% स्टेटस एलिमेंट स्पिरिचुअल प्रेशर बूस्ट मिलने वाला है। लाइक तुम्हारा जो नेम होता है उसके लेफ्ट साइड में तुमको एक स्पिरिचुअल प्रेशर का बूस्ट वाला आइकॉन देखने को मिलेगा। जैसे तुम पैरालाइज इन्फ्लिक्ट कर दोगे तो वो होता है तुम्हारा स्टेटस एलिमेंट स्पिरिचुअल प्रेशर बूस्ट। जब तुम अपना पैरालाइज इन्फ्लिक्ट करते हो एनिमी पर तो तुमको 5 सेकंड के लिए, क्योंकि इस पर 5 सेकंड का डेबिलिटेटर है तो तुमको 5 सेकंड के लिए 100% स्पिरिचुअल प्रेशर बूस्ट मिलने वाला है एंड बाकी ज़्यादातर कैरेक्टर्स पे 80% होता है। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है स्टेटस एलिमेंट अटैक बूस्ट, जो सेम तरीके से काम करने वाला है अपना स्टेटस एलिमेंट स्पिरिचुअल प्रेशर बूस्ट की तरह। जैसे ही तुम अपना एलिमेंट इन्फ्लिक्ट करोगे अपने नेट कैरेक्टर से उसका 80% या 100% अटैक का तुमको एक बफ मिलेगा टेम्परेरी टाइम के लिए। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है रैम्पेज इंक्रीज 2% डैमेज ऑन एवरी किल। जैसे ही तुम किसी एक एनिमी को किल करोगे तुम्हारा 2% डैमेज बढ़ जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है गॉज इफेक्ट।
तो गॉज इफेक्ट कैसे काम करता है, जो तुम्हारा स्टेमिना तुम्हारा दिखाता है कैरेक्टर प्ले करते टाइम, उसके नीचे तुमको गॉज इफेक्ट दिखता होगा, जिसमें जो येलो बार होता है जो तब फिल होता है जब तुम अपने नॉर्मल अटैक एंड स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल करते हो। तुम चाहे उसको हवा में स्विंग करो या एनिमीज पे मारो, तुम्हारा वो गॉज येलो वाला फिल होता है। तुम्हारा जैसे ही वो गॉज फुल्ली फिल हो जाएगा, वो तुमको एक स्ट्रॉन्ग अटैक मारना है या नॉर्मल अटैक मारना है, वो रेड बार में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड कुछ टेम्पररी टाइम के लिए कुछ तुमको बूस्टर्स मिलेंगे, हर एक करेक्टर पर डिफरेंट डिफरेंट बूस्ट होते हैं। जैसे कि ये 7th एनिवर्सरी वीडियो पे तुमको जैसे ही तुम्हारा रेड कलर का गॉज स्टार्ट हो जाएगा कुछ सेकंड्स के लिए, तुमको मिलेगा 100% बचेगा एंड डिक्रीज डैमेज टेकन 50%। एंड हर एक कैरेक्टर पे जिनके पास गॉज इफेक्ट होता है उनके पास अलग अलग एबिलिटीज़ होती है उनके गॉज इफेक्ट को कंप्लीट करने पे। तो वो तुम खुद चेक कर सकते हो जब तुमको कोई कैरेक्टर ऐसा मिले। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है इनहैंसर, इंक्रीज बफ स्किल ड्यूरेशन टाइम। इनहैंसर हमारी जो बफ स्किल होती है लाइक बूस्ट, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है, तो ज़्यादा टाइम तक हमारा बूस्ट एक्टिवेट रहता है हमारे कैरेक्टर्स पे। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है बूस्टर, इंक्रीज बफ स्किल इफेक्ट ऑन बूस्ट। तो बूस्टर से तुम्हारे जो बफ स्किल अटैक है लाइक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग अटैक 2 बूस्ट, उसका अगर तुम्हारे पास बूस्टर प्लस है तो उसका जो बूस्ट होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। बूस्ट है तो वो थोड़ा सा कम होगा बट वो भी काफ़ी होगा, तो इसका काम होता है बूस्टर। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है डैमिनेशर, इंक्रीज दी ड्यूरेशन ऑफ डीबफ अटैक्स। लाइक अपने एस नॉट का जो थर्ड स्ट्रॉन्ग अटैक है डीबफ, जिससे एनिमीज को डीबफ मिलेगा, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा अपनी डैमिनेशन स्किल से। और नेक्स्ट स्किल होने वाला है मल्टी बैरियर। मल्टी बैरियर जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा तुमको मल्टी बैरियर अपने कैरेक्टर के ऊपर देखने को मिलेंगे, जिससे तुम एनिमीज के हिट से बच सकते हो एंड अपना फुल स्टेमिना को बचा सकते हो। बट जिन कैरेक्टर्स के पास तुम्हारे अगेंस्ट में अपना प्रिसाइज बैरियर होता है वो तुम्हारे मल्टी बैरियर के भी आर पार मार सकते हैं तुमको। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है लास्ट डिच सर्वाइवल। लास्ट डिच सर्वाइवल का यूज़ होता है लाइक अगर तुम्हारा स्टेमिना 0 हो जाता है एंड तुम्हारे पास 100% लास्ट डिच सर्वाइवल है, तो तुम एक बार स्टेमिना 0 होने के बाद दोबारा से जिंदा हो सकते हो। बट अगर तुम पे 200% लास्ट डिच सर्वाइवल है लाइक लिंक डालने के बाद, तो तुम 2 बार जिंदा हो सकते हो 0 स्टेमिना होने के बाद भी। अगर तुम पे 300% लास्ट डिच सर्वाइवल है लाइक 2 लिंक्स डाल के 100% वाले, तो तुम 3 बार रिवाइव हो सकते हो। हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है फॉलो अप अटैक्स डील डैमेज टू नॉक्ड ओवर एनिमीज। तो जिन एनिमीज को नॉकबैक लग जाएगा फॉलो अप स्किल से उनको ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्किल होने वाला है एलिमेंटल रिवर्सल। तो ये ऐसे वर्क करता है जब तुम्हारे जो एनिमीज़ हैं, तुम्हारे जो करेक्टर बॉसेस नहीं, तुम्हारे जो एनिमीज़ होते हैं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई एलिमेंट इन्फ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं लाइक फ्रोजन, तो उनका फ्रोजन एलिमेंट तुमको हिट करने की जगह जब तुम लोग को हिट करेंगे तो उनका एलिमेंट उनके ऊपर ही इन्फ्लेक्ट हो जाएंगे, वो फ्रोजन हो जाएंगे और जो तुम्हारी स्टेमिना गया होगा हिट खाने के बाद वो स्टेमिना रिकवर भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। मैंने आज की वीडियो में ट्राई करा जितना भी ज़रूरी है मेन इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करने का। बाकी अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया, तुम लोग उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में कैसी लगी तो मैं भी तो वीडियोज़ में। गुड बाय।